नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। जादू टोना और ये सास बहू की स्टोरी में अब जादू टोना आ गया है। कैसे आ गया है आपको बताता हूं। दरअसल इस बाबत एक बयान सामने आया है। ये बयान दिया है राहुल के पिता ने। राहुल के पिता ओमवीर हैं। उन्होंने ये बयान दिया है कि जब 5 दिन तक सासू मां उनके घर आकर रुकी थी, यानी अनीता देवी जब घर आकर रुकी थी, तो शुरुआत में तो कोई शक नहीं हुआ, लेकिन वो 2 ताबीज बांध कर गई थी, एक कमर पर और एक गर्दन पर। ये ताबीज राहुल के बांधे गए थे और उनको ऐसा अंदेशा है कि वशीकरण के चलते वो उनके साथ चला गया और अब उसकी इज्जत खराब हो गई, परिवार की इज्जत खराब हो गई। इस तरह के बयान अब सामने आए। इस मामले में पुलिस ने एक जीजा को भी हिरासत में लिया, उससे भी पूछताछ की जा रही है। उसका क्या रोल निकल कर आ रहा है अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसको कुछ क्लूज उसके पास हैं जो अभी वो नहीं बता रहा है। रुद्रपुर में पहली लोकेशन और दूसरी लोकेशन कासगंज में। आखिर ये दोनों है कहां, यानी सास और दामाद, ये है कहां? क्योंकि राहुल को लेकर तमाम तरीके की बातें की जा रही है। शुरुआत में कहा गया कि वो रुद्रपुर पहुंच गया है, इसके बाद कहा गया कासगंज पहुंच गया। इस बीच पुलिस ने जांच तेज कर दी है। दोनों तरफ से कंप्लेंट दी गई, यानी जो कंप्लेंट दी गई है अनीता के जो हस्बैंड है जितेंद्र, उनकी तरफ से भी कंप्लेंट दी गई है, और दूसरी तरफ जो कंप्लेंट दी गई है वो ओमवीर, जो कि राहुल के पिता है। राहुल के पिता का कहना है कि वशीकरण के चलते उसके बेटे पर जादू टोना किया गया और इस तरह की बातें कही गई है। दूसरी तरफ जितेंद्र का कहना है कि राहुल और उसकी पत्नी भाग गए हैं, कैश लेकर गए हैं, ज्वेलरी लेकर गए हैं। हालांकि यह भी बात सामने आ रही है कि राहुल ने अपने पिता को फोन किया और यह कहा कि अब ये लेडी मेरे साथ है, अब ये मेरी सास थोड़ी है। यानी उसका साफ साफ कहना था कि अब सास जो है वो उसका रिश्ता बदल गया है। इस बीच कई सारी खबरें वायरल हो रही हैं। इसको लेकर मैं आपको एक एक करके बताता हूं। अभी इस मामले में जैसे मैंने आपको बताया कि एंट्री जिस तरह से हो गई है जादू टोने की, उसको लेकर भी पुलिस काफ़ी सतर्क है और इस एंगल पर भी जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एक और बात सामने आई है कि जब दोनों भागे थे तो उस बाबत राहुल ने अपने पिता को फ़ोन किया था और तमाम बातें बोली थी। उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था, वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। अलीगढ़ की ये जो खबर है ये वायरल है। इसको लेकर तमाम जगहों पर तमाम किस्से बन रहे हैं, लोग हंसी भी उड़ा रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो इसको लेकर चिंता भी जता रहे हैं। खासकर अगर परिवारों की बात करो तो इज्जत तार तार हो गई, क्योंकि दोनों ही परिवारों में किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दरअसल राहुल की शादी शिवानी से होने वाली थी 16 अप्रैल को, लेकिन उससे 9 दिन पहले वो अपनी सासू माँ यानी अनीता देवी के साथ भाग गया। तमाम तस्वीरें वायरल हो रही है और खुद ही राहुल वायरल कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि अब उसकी पत्नी अनीता देवी है, ना कि शिवानी। देखते हैं क्या इन दोनों ने शादी कर ली या नहीं कर ली, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी वाकया सामने आया उसको लेकर तमाम तरीके की बातें की गई। ये भी कहा गया कि शायद हो सकता है दोनों ने भागकर शादी कर ली हो। इसको लेकर भी तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच एक खबर और सामने आई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल इस मामले में यह भी पता चला है कि राहुल इससे पहले भी किसी के साथ भागा था। गांव में ही एक और महिला थी जिसके साथ राहुल भागा था, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये जो महिला है यानी अनीता देवी है, ये दूसरी महिला है जिसके साथ वो भागा है, यानी वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो इस तरह की हरकतों में शामिल रहा है। अब जितेंद्र जो अनीता के पति, उनका भी बयान सामने है। उनका कहना है कि बड़ी बड़ी बातें की गई कि राहुल जो है नौकरी करता है, लेकिन अब तो पता चला है कि वो ठेला लगाता है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। परिवारों में तनातनी है, लेकिन पुलिस जो है इस समय संकट में है, क्योंकि पुलिस के पास कोई लोकेशन नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ जा रहे हैं। वो दोनों कहाँ गए हैं, कब तक मिलेंगे, कोई जानकारी नहीं है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस मामले में दोनों पकड़े जाएंगे। जो कैश लेकर भागे हैं, जो आरोप लगाया गया है, वो वापस मिलेगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। देखते हैं इस मामले में आगे क्या होगा। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।